दोस्तों, अश्वत्थामा यह नाम कौन नहीं जानता, जो अपनी वीरता के कारण द्वापर युग से ही कलयुग तक जाने जाते हैं। लेकिन क्या वजह है जो आज भी वह कलयुग में भी जीवित हैं? शब्द वेदी विद्या क्या है और इसे पृथ्वीराज चौहान अश्वत्थामा से कैसे सीखे थे? अश्वत्थामा आखिर कब मिलेंगे भगवान कल्कि से? महाभारत के एक ऐसा योद्धा जिसे शायद ही कोई अनजान हो। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। कई पुराणों में इस बात का अध्ययन मिलता है कि आज भी जीवित हैं अश्वत्थामा। भगवान शिव का एक अंश हैं अश्वत्थामा। सबसे पहले जान लेते हैं कि वह कलयुग में क्यों जीवित हैं। दोस्तों, अगर आपने महाभारत देखा होगा तो आपको पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था उनके कुकर्म के कारण। एक दिन अश्वत्थामा ने पांडवों की हत्या करने की एक योजना बनाई, जिसकी भनक भगवान श्री कृष्ण को पहले ही लग गई। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को किसी उद्देश्य से अपने साथ ले गए। तभी पीछे से अश्वत्थामा पांडवों को मारने की उद्देश्य से अंदर घुसे और उनके पुत्रों की हत्या कर दी और वहां आग लगा दिया और अपने पिता के हत्यारे को भी खत्म कर दिया। तभी वहां पर पांडव आ पहुँचे। उन्हें आता देख अश्वत्थामा ने एक घास का तिनका उठा लिया और ब्रह्मशिर अस्त्र का उपयोग पांडवों पर प्रहार कर दिया। तभी अर्जुन ने ब्रह्मशिरा अस्त्र को अपनी ओर आते हुए देख ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ऐसी स्थिति खड़ी हो गई कि दोनों महान योद्धाओं का अस्त्र आमने सामने आकर खड़ा हो गया। यदि यह दोनों अस्त्र आपस में टकरा जाते तो पूरा ब्रह्मांड का विनाश हो जाता। तभी वहां भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं और उन दोनों को आने वाली चेतावनी देते हुए अपने अपने अस्त्र को वापस करने को कहा। तभी अर्जुन ने अपने शस्त्र को वापस कर लिया, परंतु अश्वत्थामा को इस विद्या का कोई ज्ञान नहीं था। इसलिए अश्वत्थामा ने अपना अस्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जो अभिमन्यु की पत्नी थी। उस अस्त्र के कारण उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया, परंतु बाद में भगवान श्री कृष्ण के कारण वह पुत्र जीवित हो गया। भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा पर इतना क्रोधित हो गए कि वह अश्वत्थामा को श्राप देते हुए कहा कि तुम अपने शरीर पर अनगिनत घाव लेकर युगों युगों तक जंगल में भटकते रहोगे, तुम्हें मृत्यु तक नसीब नहीं होगी। और उसके बाद अश्वत्थामा की सबसे शक्तिशाली मणि को छीन लिया। आज भी बहुत से लोगों के अंदर यह भावना उत्पन्न होती होगी कि महाभारत में ऐसे बहुत दुराचारी और अधर्मी व्यक्ति थे, परंतु अश्वत्थामा को ही ऐसी श्राप क्यों मिली? तो आपको बता दें कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, कली राक्षस चारों तरफ अपनी प्रकोप फैला रहा होगा, तब भगवान विष्णु अपना अंतिम अवतार यानी कल्कि अवतार लेकर धरती पर जन्म लेंगे, जिसका साथ चिरंजीवी देंगे कलयुग के भीषण युद्ध में, जिनमें अश्वत्थामा भी होंगे। यही कारण है कि श्राप के कारण अश्वत्थामा को धरती पर आज भी जीवित रहना पड़ा है। अब जान लेते हैं शब्द वेदी विद्या क्या है और इसे पृथ्वीराज चौहान क्यों सीखे थे। मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले के अंदर अश्वत्थामा को देखा गया है, जिसका कई लोगों ने पक्का प्रूफ भी दिया है। उस किले के अंदर एक भगवान शिव का मंदिर है, जहां अश्वत्थामा रोज पूजा करने के लिए आता है। जब इस बात की खबर पृथ्वीराज चौहान को लगी तो वह शब्द वेदी विद्या का ज्ञान लेने के लिए उनके पास गया और वहीं से उस विद्या का ज्ञान प्राप्त की। शब्द वेदी विद्या का मतलब होता है बाण चलाना, जिसमें वह निपुण हो गया। आपका इसके बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।